आर्यन और रोज़ की एक पैरानॉर्मल टीम होती है जिसमें सुदीप और कीर्ति भी शामिल रहते हैं और ये सभी लोग मिलके फेक इन्वेस्टिगेशन किया करते थे उन लोगों के घर जिनको लगता था कि उनके घर भूत है, उनके घर हॉन्टेड है। यार बहुत दिन हो गए, कोई अच्छा केस ही नहीं मिल रहा हमें। अरे हाँ रोज, मैं भी बहुत दिनों से बोर हो रहा हूँ यार। क्या हम सभी उस चिरियू हॉस्पिटल में चले जहाँ खूब हॉरर की अफवाहें सुनने को मिलती है? अरे बेवकूफ, हम गए थे वहाँ पिछले महीने। वहाँ कुछ खास नहीं है। वेट करते हैं नेक्स्ट केस का। वैसे भी बहुत दिन हो गए। हाँ यार, ऐसा होना चाहिए जहाँ हम ऐसी हॉरर एक्टिविटीज़ को कम से कम थोड़ा तो फील कर सके। मतलब इतने बोरिंग डेज आज से पहले कभी नहीं रहे मेरे। अरे यार, तुम लोग भी क्या फालतू बातों में लग गए हो। कीर्ति को एक कॉल आता है। लो भाई, हम सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। ओह यार, कैसी गुड न्यूज़? अब तो ठीक से बताएगी या फिर एक बड़ा सा कॉकरोच छोड़ूं तेरे पे? यार तू सब मजाक किया कर, ये छोड़कर। हाँ नहीं करूँगा। चल अब बता जल्दी, क्या गुड न्यूज़ है? तो गुड न्यूज़ ये है कि हमें केस मिला है और उस जगह का नाम है बिंदोरिया। कहा जाता है उस जगह पर जाने वाला इंसान वापस नहीं आता। ओह वाह, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ यार, अब आया ना मजा। यार बताना जरा, कौन सा हॉन्टेड एरिया है वो? कीर्ति अपने लैपटॉप में वो एरिया बताती है। क्या यार, ये तो नॉर्मल सी जगह लग रही है। तू भी ना यार। हाँ, ये जगह नॉर्मल ज़रूर दिखती है, मगर यहाँ के इंफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट दिखाए गए हैं। ओह वाह, ये हुई ना बात। अब तो मज़ा आएगा बॉस। फिर बताओ हमें कब निकलना है? बस कल दिन होते ही निकल जाएंगे। इसमें पूछना क्या, पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं हम ये काम। फिर क्या, ये चारों मिलकर उसी हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं। तभी रोज़ कहती है, यहाँ सच में कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, जैसे कोई है हमारे आसपास। यार तुम तो अभी से शुरू हो गई। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है। यार वैसे भी हम यहाँ आराम करने नहीं आए, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है तो शुरू कर देते हैं। इसमें देरी किस बात की? कुछ देर रुक के, क्या कोई है यहाँ? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यार तुम भी क्या पागलों सामान पूछ रही हो? क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या वो, जो इस तरह पुकार रही हो? देखो, ऐसे बुलाते हैं। ये कहते ही आर्यन उस घर में रह रही आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता है। अरे कहाँ हो भाई? हमें तुम्हारी थोड़ी झलक तो दिखा दो। चलो सब मिलके पार्टी करेंगे। रोज को आर्यन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर आर्यन से कहती है, ये क्या मजाक है? तुम्हें इस तरह का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर सच में यहाँ कुछ भूत प्रेत हुए तो तुम्हारी हरकत हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आर्यन रोज की बात को ऐसे ही नॉर्मल लेता है और कहता है, यार लड़कियां सच में कितनी फट्टू होती हैं। रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद कीर्ति को कुछ चीज़ नीचे गिर जाने की आवाज़ आती है। वो उठकर देखती है तो सब सो रहे होते हैं, किसी की भी नींद नहीं खुलती। वो आवाज़ सिर्फ कीर्ति को सुनाई देती है और ये सब नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है। ये कैसी आवाज थी? कीर्ति घबराते हुए सुधीर को उठाती है और उसे वो सब बताती है। अरे भाई कुछ नहीं, किचन में कुछ चूहा वूहा होगा, शायद उसी की वजह से बर्तन गिरे हैं। लेकिन कीर्ति उसे समझाती है, वहाँ कोई चूहा वगैरह नहीं है, बल्कि वहाँ सच में कोई बुरी आत्मा है। मगर सुधीर उसकी बात को मजाक में लेकर वापस सोने चला जाता है
और कीर्ति उस पर भड़क जाती है और वो गुस्से में आकर चीखने चिल्लाने लगती है। यार वैसे एक बात कहूँ, ये एक अच्छा मौका है। अब दावत देते हैं उन आत्माओं को। मेरे भाई तुम बस कैमरा ऑन रखो। ओके ब्रो। चलो अब हम वाकई सीरियस हैं। अगर यहाँ सच में कोई रहता है तो प्लीज सामने आओ और हमसे बात करो। अब कीर्ति को अच्छा महसूस होता है कि चलो किसी ने तो उसकी बात को सीरियस लिया, और वह फिर सीरियस होकर काम पर लग जाती है। देखो, हम सिर्फ यहाँ ये देखने आए हैं कि सच में यहाँ कोई है भी या नहीं। बस अगर हमें इस जगह के बारे में कुछ भी पता लग जाता है तो हम यहाँ से फौरन ही निकल जाएंगे। और हाँ, हम यहाँ तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। तभी कुछ देर बाद किचन में फिर से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम हमें बता सकते हो तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बहुत देर बाद जब कोई हलचल नहीं होती तो सब वापस से सोने चले जाते हैं, मगर सबको इस बात का यकीन हो जाता है कि यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। शायद वो आत्मा हमें कुछ बताने या सामने आने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलो भाई, फालतू में नींद खराब कर ली अपन ने। थोड़ी ही देर बाद सुधीर को किसी औरत की सुरीली आवाज़ में उसे पुकारने की आवाज़ आती है, और सुधीर भी वो आवाज़ के पीछे पीछे किसी को बताए बिना ही चला जाता है। और थोड़ी ही देर बाद सुधीर के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो बुरी आत्मा सुधीर को अपने साथ ले जाती है। सुधीर के चिल्लाने की आवाज़ें आती है और सब उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं। उसे चारों तरफ ढूंढते हैं। तभी अचानक से वो बुरी आत्मा उन सब के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, तुम लोगों ने यहाँ आकर मेरा दिल खुश कर दिया। काफी दिनों से मुझे इंसानी दिल खाने को नहीं मिला, मगर आज मैं पेट भर कर खाना खाऊंगी। उस बुरी आत्मा की बात सुन के सभी बहुत डर जाते हैं। ये क्या? ये तो हमें ही मारकर हमारा दिल खाना चाहती है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। हमारा मजाक अब हमारी मौत का कारण बनने वाला है। रोज वो सब छोड़ो और सुधीर को ढूंढो। उसे मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ जरूर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। सुधीर, कहाँ हो तुम? थोड़ी ही देर में वो बुरी आत्मा कीर्ति के पैर घसीटते हुए बेसमेंट के रूम में ले जाती है। यह देख आर्यन बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। तुम गलती से भी यहाँ से जाने की कोशिश मत करना। वो चुड़ैल आर्यन के पास जा रही होती है कि तभी रोज उस चुड़ैल को पीछे से एक लोहे की रॉड मारने की कोशिश करती है। तभी वो चुड़ैल उसे देख लेती है और बहुत तेजी से उसे हवा में उठा के नीचे की तरफ फेंक देती है। तेरी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे ही मारने चली? आर्यन ये सब देख सीधा गाड़ी के पास जाता है। उसे लगता है कि शायद रोज भी अब जिंदा नहीं रही। ये क्या? गाड़ी तो कल तक ठीक थी, ये फिर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आर्यन उस गाड़ी में बैठा रहता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। अरे ये क्या? गाड़ी अचानक शुरू कैसे हो गई? तभी उसकी नज़र उस गाड़ी के शीशे पर जाती है। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर वही चुड़ैल बैठी रहती है। तो प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आर्यन गाड़ी रोककर भागने की कोशिश करता है, मगर वो चुड़ैल आर्यन की गाड़ी का ब्रेक फेल कर देती है और आर्यन की गाड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है और पलट जाती है, और वहीं पर आर्यन की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब रोज को होश आता है तो वह देखती है कि कबर्ड के ऊपर एक डायरी रखी है। ये क्या? ये तो एक डायरी लगती है। रोज जैसे तैसे उस डायरी को नीचे उतारकर पढ़ने लगती है और उसमें लिखा होता है, मेरा नाम सुषमा था। मेरे 3 बेटे और एक बेटी थी। महेश की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। मेरे सभी बच्चे वो सारी जायदाद अपने अपने नाम करवाना चाहते थे, और वो सारी जायदाद लेकर मुझ बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाकर अपनी अय्याशियों का डेरा बनाकर इस घर में राज करना चाहते थे। मेरे इनकार करने पर सारे बच्चे
मुझे उस जायदाद के पेपर्स पर ज़बरदस्ती साइन करवाने के लिए मजबूर किया करते। जब उनके ये काम में साथ देने के लिए मैंने मना किया तो सभी ने मिलकर मुझे नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया और 3 दिन तक मुझे वहाँ भूखा प्यासा रखा गया, जिससे मेरी मौत हो गई। उसी दिन के बाद से इस घर में मेरी आत्मा भटकती है और मेरे मर जाने के बाद मैंने भी अपने सारे बच्चों को मार डाला। बस उसी दिन के बाद से मेरा इंसानी रिश्तों से भरोसा उठ गया और अब जब भी कोई इस घर में आता है मैं उसको मार कर उसका दिल निकाल कर खा जाती हूँ, जिससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अब तुम्हारी बारी। वह बुरी आत्मा रोज़ को भी मार देती है। ये सारी घटनाएं कैमरे में कैद हो चुकी थी। कुछ ही दिन बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस कैमरे से पूरी दुनिया को वो सारी सच्चाई बताती है और उस घर को सख्ती से सील कर दिया जाता है, जिससे अब कोई भी वहाँ जाने की भूल नहीं करता।